हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से SR GK GS क्लास में स्वागत है। मैं भारत का समान परिचय पढ़ा रहा हूँ। ये तीसरा वीडियो है इसके संबंध में, भारत का समान परिचय। टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। भारत का समान परिचय या भारत का भूगोल ख़ास तौर से जो विद्यार्थी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और CDS NDA की तैयारी करते हैं, उनके लिए भूगोल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, चैप्टर, सब्जेक्ट है। और बहुत ज़्यादा प्रश्न उससे राइज़ होते हैं। फिगर से तो बहुत ज़्यादा ही प्रश्न राइज़ होते हैं। तो वो विद्यार्थी जो CDS की तैयारी, NDA की तैयारी करते हैं, UPSC से जुड़े हुए हैं, वो भूगोल के अध्ययन में मानचित्र का डीपली स्टडी करें, ज्योग्राफी थ्रू मैप, उनको बहुत लाभ होगा। और प्रयास करें वो अगर सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो मानचित्र का ज़रूर अध्ययन करें। इसके अलावा अन्य परीक्षार्थी जो रेलवे SSC को देते हैं, उनके लिए भी यह विषय बहुत लाभदायक है। इस विषय से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं और लड़के जाने अनजाने में कहीं चूक कर जाते हैं और कुछ अंक से वो छूट जाते हैं। इसलिए भूगोल जैसे विषय को गंभीरतापूर्वक पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और एक बार मेहनत करें। एक बार आप मेहनत कर लेंगे किसी भी सब्जेक्ट पर तो फिर आपको आगे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप उसी को बार बार पॉलिश करते जाएंगे, आप में निखार आता जाएगा और आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। भारत का समान परिचय। पिछले दो क्लासेस में हम लोगों ने भारत के समान परिचय के बारे में जिन जिन टॉपिक को छुआ, अध्ययन किया, उसका मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। जिनमें है सबसे पहले भारत की अवस्थिति, लोकेशन, भारत की अवस्थिति, ठीक है। उसके बाद अक्षांशीय विस्तार का हम लोगों ने अध्ययन किया। अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमिका है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये मुख्य भूमिका है। और ऐसे भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार जो है वो आपका है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ इंदिरा पॉइंट से 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये अक्षांशीय विस्तार है। दो तरह से, एक मुख्य भूमि का, एक ओवरऑल, ठीक है, एक मुख्य भूमि, एक संपूर्ण भारत। फिर हम लोगों ने पढ़ा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक। फिर हम लोगों ने भारत की सीमाएं, चौहद्दी, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, कन्याकुमारी, पश्चिम में गुहार मोती या गौर माता और पूरब में किबूथी, ये भारत की सीमाएं जिसको आम बोलचाल में चौहद्दी भी कहते हैं। इसका भी हम लोगों ने पिछले क्लास में अध्ययन किया। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं, ताकि वो सीक्वेंस बन जाएगा, उनको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम उससे आगे जो काम किए वो किए भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा का हम लोगों ने अध्ययन किया। 15,200 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा, और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 15,106.7 किलोमीटर, ठीक है। ये भी मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ। और भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है, ठीक। पश्चिम में पाकिस्तान, फिर आपका इधर छोटा सा एरिया छूता है अफ़गानिस्तान, AFG, ठीक है, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा, और ये आपका हो गया BNG, बांग्लादेश, ठीक है। तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है, जिसमें डायरेक्ट जो स्पर्श करता है वो 6 कंट्री है: पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा और
बांग्लादेश। इनडायरेक्ट में एक कंट्री है, वो है अफ़गानिस्तान। और प्रत्यक्ष रूप से चूँकि अफ़गानिस्तान की सीमा कश्मीर के साथ तो है, लेकिन कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान ने अपने नियंत्रण में कर रखा है, जिसको हम लोग कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, चलिए, तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है। ठीक, अब भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है और हर कंट्री के साथ कोई न कोई स्टेट है। इसका भी हम लोगों ने पिछले क्लास में अध्ययन किया। तो मैंने बताया कि वे पाकिस्तान के साथ 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश। पहले 4 राज्य थे। और आपकी जानकारी के लिए, आप लोग जानते भी होंगे, जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था, उसके राज्य का दर्जा ले लिया गया और उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 31 अक्टूबर 2019। ठीक, जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का डिवीज़न भी किया गया, उसका विभाजन भी किया गया और एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना, वो है लद्दाख। वो भी 31 अक्टूबर 2019, जिसकी राजधानी लेह है। और लद्दाख अभी हाल फिलहाल में चर्चे में है, आप सभी जानते ही होंगे। चीन द्वारा इंक्रोचमेंट लद्दाख में है, पहले भी किए हुआ है और एक नया इंक्रोचमेंट हुआ है, उसके बारे में भी ये लद्दाख चर्चे में है। तो इससे आगे काम हम लोग शुरू करेंगे। तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है। ठीक, और 7 देश की सीमा पर भारत के कोई न कोई स्टेट हैं। हमने पिछले क्लास में सबका डिटेल्स मैंने बता दिया था। आज मैं आपको एक रफली कुछ स्पेशलाइज फिगर करके कुछ पर मैं ख़ास तौर से बता देना चाहता हूँ। एक ख़ास फिगर मैं उसके लिए ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, जैसे आप मान लें बांग्लादेश देख रहे हैं। बांग्लादेश 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, आपका ये इधर मेघालय है, MG, ये त्रिपुरा है, TRP, और ये है मिजोरम, MZ, और रेस्ट है असोम। तो ये एक छोटा फिगर है। हम एक सेक्शन वाइज फिगर अभी थोड़ा सा तुरंत ड्रॉ कर देते हैं, सेक्शन वाइज डिवीज़न करके, उसमें आपको ज़्यादा प्रभावशाली दिखेगा और फिर इससे आगे हम पुनः क्लास में जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये ज़रा इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। इस बीच में मैं इरेज करता हूँ, तब तक आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर देंगे। ठीक है, तो वो प्रश्न मैं ये आपको देता हूँ कि भारत के किस राज्य को खनिजों का अजायब घर, भारत के किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहते हैं? ये उत्तर आप दें हमारे कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं इसको इरेज करके डिलीट करके एक नया फिगर आपको सेक्शन वाइज बताता हूँ। ओके, तो चलिए काम शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप आंसर ढूंढ लिए होंगे और कमेंट बॉक्स में आपने जवाब दे दिया होगा। आगे काम की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बांग्लादेश का जो सेक्शन वाइज जो डिवीज़न है कि बांग्लादेश सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। आपको मैं एक बड़ा फिगर बना देता हूँ ताकि आपको विजुअल इफ़ेक्ट वो बहुत अच्छा देखने में लगे। चलिए, ये आपका हो गया BNG, बांग्लादेश। ठीक, इसके पश्चिम में है पश्चिम बंगाल। ये आपका हो गया मेघालय। ये है त्रिपुरा। ये हो गया मिजोरम। और जो बच गया ये आपका हो गया असोम। तो
तो बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है। ये क्लियर फिगर है आपका, ठीक है, ये क्लियर फिगर है। आप एक बार फिर से समझ लें, पश्चिम बंगाल, असम यहाँ से भी है 2 तरफ से, ये आपका मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। ये फिगर आप देख लें, चाहे तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर पॉलिटिकल मैप होगा तो आप उसमें इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद हम लगे हाथ म्यांमार को यहाँ पर भी समझ लें। ये आपका हो गया बर्मा। बर्मा देखिए क्लियर है, ये हो गया अरुणाचल, ये आपका हो गया नागालैंड, ठीक है, और ये हो गया आपका मणिपुर। ये 4 स्टेट हो गए क्लियर। अब हम चाहें तो इसी में भूटान को भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका भूटान, ओके। यहाँ देखिए ये असम, ये आपका हो गया सिक्किम। मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, लेकिन एक बड़ा फिगर ड्रॉ करके आपको थोड़ा सा टाइम लेंगे। सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में, वेस्ट में सिक्किम, नॉर्थ साउथ में असम, और इधर WB वेस्ट बंगाल, ठीक। तो यहाँ पर आपके भूटान, बर्मा, बांग्लादेश, ये 3 स्टेट क्लियर हो गए हैं, ओके। अब आप आएंगे नेपाल के पास। नेपाल में आप देख लें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेपाल को आप बहुत इजली वे में समझिए। ये हो गया नेपाल, ओके। ये हो गया उत्तराखंड वेस्ट में, ये आपका यूपी, याद करने में आसानी होगा। ये हो गया बिहार, ये है सिक्किम, और ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया WB वेस्ट बंगाल। ये हो गया 1 2 3 4 और 5, ठीक। फिर इसी तरह से चीन की सीमा भारत के 5 राज्य और 1 केंद्र शासित, 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख, और 4 स्टेट अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओके। ये हो गया। पाकिस्तान के साथ आप सभी जानते होंगे 3 स्टेट आज के डेट में, 3 स्टेट और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 3 स्टेट गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 1 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। ये क्लियर आपका है। अब मैं आपको कुछ भारत की स्थलीय सीमा से संबंधित कुछ प्रश्न के बारे में बताना चाहूँगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले अब आप ये समझ लीजिए कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। ये एक पहला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। आप चाहें तो इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में तुरंत, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर कि आज के डेट में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना और लद्दाख, तो अभी के डेट में भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। पहले 17 राज्य होते थे, 17 राज्य भारत की स्थलीय सीमा को छूते थे। 17 राज्य में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना और लद्दाख भी बन गया, ठीक। तो बच गए 16 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेश, तो 16 2 18।
तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित हैं। ये प्रश्न हुआ। फिर आपका प्रश्न है स्थलीय सीमा से ही कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है, तो उसका उत्तर होगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। फिर आपका प्रश्न है स्थलीय सीमा पर स्थित भारत का सबसे छोटा राज्य। स्थलीय सीमा पर स्थित भारत का सबसे छोटा राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारत का सबसे छोटा राज्य, तो उसका उत्तर होगा सिक्किम। उसका उत्तर क्या होगा, सिक्किम। फिर आपका प्रश्न बनता है कि भारत में कितने राज्य ऐसे हैं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों को स्पर्श करती है। भारत में कितने ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसकी सीमा 3 देशों को छूती है या 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। वो 3 देशों की सीमा वो बनाता है, 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। कितने ऐसे राज्य हैं, तो इसका उत्तर होगा 4 राज्य। ठीक है, उसमें पहला है जम्मू कश्मीर जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कांटेक्ट, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देश जो हैं वो चीन है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक, उसके बाद आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का आपका हो जाएगा भूटान, भूटान के बाद बर्मा, बर्मा के बाद आपका हो जाएगा चीन। ठीक, मैं एक बार इंडिया का फिगर और आपको बता देता हूं, तब इसमें कुछ ज़्यादा आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देना चाहता हूं कि मैंने एक प्रश्न पूछा था कि भारत के किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। ये इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे, किस राज्य को खनिजों का अजायब घर। ओके, चलिए ये मैं आपको इंडिया का मैप ड्रॉ करता हूँ। मैप केवल दर्शाने के लिए है, स्केल के अनुसार यह मैप सही नहीं है। मैं ये रिपीट कर चुका हूँ कई बार अपनी क्लास में। यह है श्रीलंका, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये आपका हो गया BNG, ये है भूटान, ये आपका हो गया नेपाल, ये हो गया चीन और इधर हो गया पाकिस्तान। ये हो गया AFG अफ़गानिस्तान। तो मैं बता रहा था आपको कि भारत में 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसकी सीमा 3 देशों को छूती है। उसमें पहला है केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो आपका हो गया वो जम्मू कश्मीर, ये हो गया JNK। जम्मू कश्मीर की सीमा 3 देशों को छूती है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन। ठीक, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। इसकी सीमा भी 3 देशों को छूती है, चीन, भूटान और आपका इस तरफ है बर्मा। ठीक, उसके बाद आपका है सिक्किम। सिक्किम की सीमा भी 3 देशों को छूती है, नेपाल, भूटान और चीन। ओके, फिर आपका है कौन, कितने हो गए भाई, एक स्टेट और कोई मिस कर रहा है, मुझे देखना होगा। हाँ, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ये
पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो भारत के 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसकी सीमा 3 देशों को छूती है। फिर आपका प्रश्न बनेगा कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा 2 देशों को छूती है। 2 देशों को छूती है भारत में कितने ऐसे राज्य हैं? अगर आप जानते हैं तो इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर। इसमें भी आपको हैं 3 राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा 2 देशों को छूती है। 3 स्टेट में है। नंबर 1 मिजोरम, MZ, मिजोरम का हो गया बांग्लादेश और बर्मा, ठीक। फिर आपका हो गया असम। असम की सीमा भी 2 कंट्री को टच करती है। यह है असम। एक आपका हो गया भूटान, दूसरा हो गया बांग्लादेश, ठीक। मिजोरम, असम और एक कंट्री आपका है, कौन है वो है उत्तराखंड, ठीक। उत्तराखंड की सीमा टच करती है 2 कंट्री को। एक है आपका चीन, ये है UT, एक चीन और दूसरा नेपाल। तो भारत में 3 राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा 2 देशों को छूती है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इस तरह से ये कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, थोड़ा पजल भी हो सकते हैं लड़के, ठीक। स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ। और आपका प्रश्न बनता है रेस्ट कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा एक ही देश को छूती है? तो उसका आंसर हो जाएगा 12। 12 में मतलब कि 11 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो एक ही कंट्री को टच करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे त्रिपुरा सिर्फ बांग्लादेश को छूता है, ठीक। उसके बाद बिहार सिर्फ नेपाल को छूता है, उत्तर प्रदेश सिर्फ नेपाल को, गुजरात सिर्फ पाकिस्तान को, राजस्थान सिर्फ पाकिस्तान को, पंजाब सिर्फ पाकिस्तान को छूता है, ठीक है। मणिपुर, नागालैंड ये लोग एक बर्मा को, मणिपुर भी बर्मा को एक स्टेट कंट्री और नागालैंड भी बर्मा एक कंट्री, ठीक है। तो आपका ये जो रेस्ट बच गए वो भाई एक कंट्री को छूते हैं, ठीक। तो ये भारत की स्थलीय सीमा से संबंधित एक आपका प्रश्न मैंने अभी आपके सामने रखा। अब हम इसमें लगे कुछ आपको मैं बता देना चाहता हूँ भारत की समुद्री सीमा। भारत की समुद्री सीमा जो है वो उसमें 2 तरह से प्रश्न है, 2 तरह से प्रश्न बनते हैं भारत की समुद्री सीमा। एक भारत की कुल समुद्री सीमा, टोटल, कुल का मतलब है इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप है और ये आपका है अंडमान निकोबार। ये हो गया आपका इंदिरा पॉइंट। तो भारत की कुल समुद्री सीमा की बात करेंगे 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। और भारत की मुख्य भूमि जो मेन लैंड है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, यही है मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि की जो समुद्री सीमा है 6000, मुख्य भूमि की जो समुद्री सीमा है आपका, हम यहाँ से बात करेंगे गुजरात से लेकर अप टू पश्चिम बंगाल तक, यहाँ तक ये मेनलैंड है। तो मुख्य भूमि की समुद्री सीमा क्या है? 6100 किलोमीटर। अगर प्रश्न पूछता है कि मुख्य भूमि की समुद्री सीमा कितनी है तो उसका आंसर होगा, उत्तर होगा 6100 किलोमीटर। और भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है तो उसका उत्तर होगा 7516.6 किलोमीटर। ठीक। अब है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित है, तो इसका सिंपल सा आंसर है 9। 9 राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं, जिसमें आप पश्चिम से अगर चलेंगे, नंबर 1 गुजरात, ठीक है, ये आपका हो गया महाराष्ट्र, ये गोवा है, ये रेस्ट हो गया कर्नाटक, ये आपका हो गया केरल, ये हो गया
चलिए पहले इधर पश्चिम में आ जाए, अरब सागर की तरफ से। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, फिर ये कर्नाटक और ये हो गया केरल। ठीक। और अगर पूरब की तरफ जाएंगे बंगाल की खाड़ी में तो नीचे से जाएंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आपका हो गया एपी, आंध्र प्रदेश, एपी के बाद हो गया आपका ऊपर ओडिशा। ठीक है, नंबर 3 और नंबर 4 में हो गया वेस्ट बंगाल। तो भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे बसे हैं। ठीक। और इसमें सबसे लंबी समुद्री सीमा जो है वो आपका स्टेट की बात करेंगे तो गुजरात, सबसे लंबी समुद्री सीमा। गुजरात के बाद सेकंड में आएगा आंध्र प्रदेश। ओके, सेकंड में आएगा क्या? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद थर्ड में जाएगा तमिलनाडु और नंबर 4 में है महाराष्ट्र। और अगर हम इंक्लूडिंग केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है? तो उसका उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो गाइस मैं अभी क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ और इसी का रेस्ट पार्ट भारत की समुद्री सीमा का अगला हिस्सा अगले वीडियो में मैं आपको वो क्लियर करूँगा। अभी मेरे पास समय का अभाव है, इसके लिए मैं सॉरी फॉर डैट। और मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं आपको अच्छी जानकारी दूंगा और यकीन मानिए मैं जो जानकारी आपको दूंगा अन्य क्लासेस से कुछ न कुछ तो डिफरेंट होगा। 100% मुझे इस बात का विश्वास है कि दूसरे क्लासेस से कुछ ये अलग होगा और कुछ एक नया इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन बजाएं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।